सो अगेन हम लोगों ने चूंकि सूरह मुजम्मिल उठाई हुई है, तो हम सूरह मुजम्मिल के अंदर ही रहेंगे। हम लोगों ने इसकी मैक्रो स्टडीज कर ली, हम लोगों ने इसकी माइक्रो स्टडीज कर ली, दोनों की दोनों हम कर चुके हैं। ये दोनों करने के बाद अब पीछे बचती है पर्सपेक्टिव एनालिसिस, और पर्सपेक्टिव एनालिसिस के साथ आता है तदब्बर। ठीक है। आज हम लोग इसी सूरा के ऊपर थोड़ा सा इस सूरा को पेंड करते हैं, और पेंड करके हम चलते हैं पर्सपेक्टिव एनालिसिस की तरफ। पर्सपेक्टिव एनालिसिस क्या होता है? हम लेट मी क्रिएट अ न्यू बोर्ड। पर्सपेक्टिव एनालिसिस क्या होता है कि जब आप सूरा से निकल के एक टॉपिक को हंट करते हो। ठीक है। इट इज अ लिटरेचर रिव्यू, इट इज अ डिटेल लिटरेचर रिव्यू ऑन अ सिंगल टॉपिक। ठीक है। अब उस टॉपिक को जब आप हिट कर रहे होते हो, तो उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी आयात हैं, बहुत सारी मल्टीपल मल्टीपल जगहों पे आयात हैं। ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि हम अगर एक टॉपिक हंट कर रहे हैं, तो हम उस टॉपिक हंट को किस तरीके से ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर टॉपिक हंट की तरफ जाता हूँ, ठीक है, इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं पर्सपेक्टिव एनालिसिस। पर्सपेक्टिव एनालिसिस के मतलब किसी भी तरीके से आपने बेसिकली क्या करना है, आपने कुरान के अंदर से टॉपिक हंट करना है, पूरा का पूरा कुरान आपके सामने। ठीक है। लेकिन उस चीज को हम किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं इफेक्टिव बना लेते हैं। ठीक है। जब भी यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च होती है, तो दिस इज द पैटर्न जो फॉलो किया जाता है। उसी पैटर्न के ऊपर हम यहाँ से भी निकालते हैं। पर्सपेक्टिव एनालिसिस इज बेसिकली कॉल्ड अ टॉपिक हंट। टॉपिक हंट के अंदर आपने एक टॉपिक पकड़ना है और आपने एक टॉपिक सीखना है। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। वो टॉपिक स्पाउसल रिलेशनशिप हो सकते हैं, वो टॉपिक पार्टनर्स हो सकते हैं, वो टॉपिक पेरेंटिंग हो सकता है, वो टॉपिक तलाक और निकाह का इशू हो सकता है, वो टॉपिक में भी किसी एक नबी की स्टोरी हो सकती है। तो इट कैन बी मैनी थिंग्स, राइट। अच्छा, आप में से कोई बंदा मुझे कोई एक टॉपिक बताए, तो हम उसको एज एन एग्जांपल सामने रखते हैं, तो जो जो ये स्टेप्स हैं, हम वो साथ साथ अप्लाई भी करते जाते हैं। कोई स्टोरी करना चाह रहे हैं, कोई वैसे टॉपिक समझना चाह रहे हैं, एनीथिंग समझेंगे नहीं, ऑब्वियसली हम हाईलाइट निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन था वो ये कि हम जो टॉपिक जो है वो जस्ट एक सूरत में रहते हुए करेंगे या डिफरेंट सूरत में उस टॉपिक को जो है वो देखेंगे। नहीं, पर्सपेक्टिव एनालिसिस में हम सूरा नहीं देखते, हम टॉपिक देखते हैं। तो हम पूरे के पूरे कुरान के अंदर से देखें। तो अगर हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जो किस्सा है ओके। फॉर एग्जांपल। अब ओके, हम लोगों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेना है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लेट से हम टॉपिक हंट कर रहे हैं। ठीक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और हम इस चीज को समझना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन। अच्छा जी, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड मुझे 5 कीवर्ड्स चाहिए, क्या हो सकते हैं? हम्म। उनकी तख्लीक। पहला कीवर्ड आदम खुद, राइट। राइट। एंजल्स। आदम से ही हम अगर निकालते हैं, आदम के बाद दूसरा कैन बी एंजल्स, यस। ठीक है, एंजल्स भी आ सकता है। इबलीस, सेम। काफी, 3 कीवर्ड्स। अभी कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने लोकेशन, आपने ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे है। ये काम करने के लिए द बेस्ट वे विच आई फाउंड इज दिस, यू फाइंड अ वर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हजरत आदम अलैहिस्सलाम, चेक करो, अलिफ पे मारो, अलिफ पे मार के पहला पहला हजरत
आदम का ही आता है। गो। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ये तमाम आयात हैं जो कि आई हैं। ठीक है। अब हम इन तमाम आयात को जॉट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला, दूसरा सूरह बकरा, आयत नंबर 31, 33, 34, 35, 37। ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ कहाँ पे आए। सूरह बकरा 32, 37। ठीक हो गया। अच्छा जी। और कहाँ पे आया है? सूरह आले इमरान 33 एंड 50, 33, 59। ठीक है। मैं ना इसको साइड पे करके तो साथ साथ लिखता जाता हूँ, फिर एंड पे मैं उसको सेम उसमें बॉक्स में ले आऊंगा सो दैट यू गाइस कैन सी दैट। अच्छा जी। दूसरी है सूरह आले इमरान। हम अगर सूरह नहीं लिखते, हम सिर्फ उधर नंबर डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर लिखा हो ना, नंबर हंड ईजी हो जाए। 333 और 357। नेक्स्ट हमारे पास है 527। नेक्स्ट हमारे पास है 7। 7 की हमारे पास है 11, 19। 11, 19, 26 से 35। ठीक है सारा। अच्छा जी। इसके अलावा हमारे पास, ओके, 35 के बाद और भी है। 35 के बाद हमारे पास है 172। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 17। ओके। 17 में हमारे पास है 61 से 70। 17 के बाद 1850। 1850 के बाद फिर 1958। 1958 के बाद 2115 से लेके 1 to 1 और 3660। ठीक हो गया। ये हैं आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड। अब आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड अगर हम लोगों ने ये पहली चीज निकाली, इसकी मल्टीपल लोकेशंस आ गई, वो सारी की सारी मल्टीपल लोकेशंस हम लोगों ने जॉट डाउन कर ली। ठीक है। अब ये मल्टीपल लोकेशंस जो हमने जॉट डाउन कर ली हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सूरत बनती। 9 सूरत बनने के बाद हमने दूसरा इबलीस किया था। यहीं पे हम अगर इबलीस भी देख लें, फॉर एग्जाम्पल 1850 में हम जाते हैं। ठीक है। 1850 सूरह कहफ। कहफ आया नंबर 50। मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। ये जितने भी कीवर्ड्स हमने लिखे हैं हम इन सबको सर्च करेंगे? देखो, कीवर्ड्स लिखने का बेसिक मकसद क्या है कि हम लोगों ने सर्च क्या करना है। हमने सर्च करना है कि इसकी लोकेशन क्या क्या है। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। तो सबको सर्च करेंगे, जस्ट हम एक आदम अलैहिस्सलाम, जस्ट एक वर्ड इसको ही सर्च करके जो है वो कर उससे सकते हैं? कुछ उससे कुछ चीजें आप दो तीन तो लाजमी करें। उससे उससे ये होता है कि आपकी मल्टीपल आयात जो हैं वो एक में नहीं आती, दूसरे में आ जाती हैं, तो वो फिर ओपन हो जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इबलीस के बारे में बात कर रहा हूँ, अब मैंने इबलीस ओपन किया और इसको मैं पुराने वाले के साथ अगर कंपेयर करूँ, 234, 711, 15, 31, 32। 234, 711, 15। अब देखो 15th यहाँ पे नहीं मेंशन, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 15, 31, 32। वो ऐड हो गया। ऐड होने के बाद और क्या है? 1761, 1850। 1761 ऑलरेडी है। 1850 और क्या है? 2116 ये भी है। 2695, ओके, हमने किया है। 26 नहीं देखा। 2695 हमने नहीं किया हुआ। 2695 अभी मैं ये ओपन करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम ये क्यों खोल रहे हैं। 3420 ये भी नहीं मेंशन यहाँ पे।
सो यहाँ पे हम डालते हैं 34 20, और 34 20 के साथ हमने नेक्स्ट क्या डाला, 38 74 75। ठीक है, 38 74 75। अच्छा, अब ये हम लोगों ने लोकेशंस निकालनी कि ये हमारे पास लोकेशन आती है। अब इस लोकेशन पे क्या है कि हमने ये तमाम लोकेशंस पे जाना है, और हमने चेक करना है कि क्या यहाँ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी डिस्कस हुई है या कुछ और डिस्कस हुआ है। 230 हम सूरह बकरा के अंदर अगर जाते हैं तो 2 के ऊपर जब हम आया नंबर 30 को टच करते हैं, 30 31 32, वइज़ क़ाल लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा वअलमु आदम अस्मा कुल्लहा क़ालू सुब्हानक। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी, तो ये तो हमारा डन हो। ये होने के बाद नेक्स्ट हमने कहाँ जाना है, 333 और 357, यानी सूरह आल इमरान 33। इधर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात हुई है या इब्लीस के बारे में। इन अल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आल इब्राहिम, अब यहाँ पे स्टोरी नहीं मेंशन। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने क्या निकाला था, 57। इसी के अंदर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, 56 57, क्यों जहाँ पे भी आप जाओगे आप उन आयात को हमेशा चेक करो। तो हम अमल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति फयुरजुलुहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। इधर तो हजरत आदम मेंशन ही नहीं है। ये इन्न मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराबिन। अब ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात नहीं हो रही। ठीक है, नरेशन ओ पीपल ऑफ द बुक सी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो लोकेशन है हम इसको यहाँ से माइनस कर देते हैं। नाउ वी गो टू 527। 5 is Surah Maida. Surah Maida again majorly talks about हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो सूरह मायदा के अंदर वतला अलैहिम नबा बनी आदम बिलहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बच्चों के बारे में, यानी हाबील और काबील के बारे में आज बात, कि उन्होंने क्या किया और किस तरीके से किया। अब ये भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी नहीं है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी नहीं है तो हम इसको भी एंड कर देंगे। अब हम आते हैं सूरह आराफ में, 11 19 26। ठीक है, सूरह आराफ, गो टू 11। वलकद खलकना सुम्मा सवरनाकुम सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो दैट मीन्स के दिस इज नाउ द स्टोरी, और ये स्टोरी चलती है टिल आया नंबर 35 की। लेट्स मूव ऑन ऑल द वे टू आया नंबर 31। 31 या बनी आदम। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हो रही। यहाँ पे क्लोज होने के बाद ये इसका एक एको निकल रहा है, कहाँ पे, इसका एक एको निकल रहा है 172 पे। 172 अगेन, 172 इज नॉट द आया जिसके ऊपर ये वाली स्टोरी आ रही है। 172 टॉक्स अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट। तो ये वाली स्टोरी 11 से लेके 35 तक हमें मिलती है, दोबारा से हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो एक जगह सूरह बकरा, एक जगह सूरह आराफ। नेक्स्ट चलते हैं सूरह हिजर में, आया नंबर 30। हम्म, वैज़ा सवैतु नफख्तु फीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन फसजदल मलाइकति कुल्लुहुम अजमाउन इल्ला इब्लीस। ठीक है, और फिर क़ाला या इब्लीस मा लका अल्ला तकूना मआ साजिदीन क़ाला लम अकुन लिअस्जुद। तो दिस इज अगेन टॉकिंग अबाउट द स्टोरी। सो
सूरह हिजर इज ऑल्सो देयर, 1760, 170। अब इस तरीके से हमने एक एक चेक करनी। ठीक है, ये मैं आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि व्हेन यू एक्चुअली डू इट तो आप लोगों को पता हो कि क्या चीज़ है और क्या नहीं। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस क़ाला अस्जुदू लिमन खलक़नाहु मिन तीन क़ाला अरअयतका हाज़ल लज़ी। तो अगेन दिस इज टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, नॉट डायरेक्टली ऑन हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इब्लीस के बारे में बात हो रही है, बट इट इज टॉकिंग अबाउट द सेम स्टोरी। सो दिस अगेन इज वैलिड। 1850 हम चेक कर चुके हैं, that is also valid. 19 Surah Maryam ayah number 58. Now when we go to Surah Maryam and we go to ayah number 58, أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية आदम وممن حملنا مع نूह। सो ये जो अब आया है, दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी। ठीक है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि उनकी औलाद के बारे में फर्दर बात हो रही है। सो दिस इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सो सूरह मरियम जो है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। नाउ वी गो टू सूरह ताहा 15 से 121। सी 15 115। सो ताहा स्टार्ट्स विद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी। सो मेजरली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी ही है। एंड देख लेते हैं 115। वलकद अहिदना इला आदम मिन कब्लु फनसिया वलम नजिद लहू अज़्म। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा फ़क़ुलना या आदम इन्नी हाज़ा अदुव्वुन लक। सो दिस इज अगेन टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, उसी टाइम के बारे में बात हो रही। सो दिस अगेन इज वैलिड। 2695, 26 में जब हम जाते हैं तो दिस इज सूरह शुआरा। सूरह शुआरा के अंदर हिंट होगा, मोस्ट प्रोबेबली हिंट होगा। वजुनूद इब्लीस अजमाइन। ओके, इब्लीस के सारों को अल्लाह ताला इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके जहन्नम में डाल देंगे। किसको तुम इबादत करते हो? ठीक है, तो दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, तो हम सूरह शुआरा को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। 3420, लेट्स गो टू दैट, गो टू सूरह सबा। व्हाट डू यू थिंक, सूरह सबा में आया? आई नो इट्स टायरिंग बट दिस इज हाउ इट इज। वलकद सद्दक़ अलैहिम इब्लीस ज़न्नहु फत्तबऊहु इल्ला फरीक़म मिनल मुमिनीन। अच्छा, पीपल ऑफ सबा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और सबा के लोग जो हैं उन्होंने अ, अल्लाह ताला को छोड़ दिया था। राइट, सो ये उनके बारे में बात हो रही, दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट हजरत ताला। सो सूरह सबा भी हम मिस कर लेते हैं। अगली 3660 यासीन। किसी को याद है यासीन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी आई है कि नहीं? अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अन ला तुअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी। And now we go to the last reference, which is 3874, 75. सुसाद। सुसाद में तो आई। इल्ला इब्लीस इस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन कौला इब्लीस मा। दिस इज नाउ टॉकिंग अबाउट Hazrat Adam Islam story. So this is also valid.
नाउ व्हेन आई जॉट डाउन ऑल ऑफ दीज, तो ये कितने रेफरेंसेस बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स ये स्टोरी आई है। अब 7 टाइम्स स्टोरी आने के बाद आपने ये सारे के सारे जॉट डाउन कर ली, ठीक है। एंजल्स को भी आप सर्च आउट करोगे तो आपको पता चलेगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी एक्चुअली यही 7 जगहें हैं जहां पे आई है, ठीक है। इन 7 जगहों पे आने के साथ अल्लाह ताला ने हर एक स्टोरी को एक सूरा के अंदर, एक सेक्शन के अंदर फिट किया, ठीक है। ये लोकेशन करने के बाद अब जो अगले स्टेप्स हैं वो हम लोगों ने एक एक आइटम के साथ करने हैं, ताकि हमें वो चीज समझ में आए। सबसे पहला क्या है? चेक द कॉन्टेक्स्ट, कि वो स्टोरी किस कॉन्टेक्स्ट में है, यानी कि वो जो स्टोरी हम कर रहे हैं उससे पिछली और अगली आयत भी हमने पढ़नी है। मैक्रो स्टडीज के वो अगेन कॉन्टेक्स्ट चेकिंग के साथ साथ हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना कि अल्लाह ताला जो बात कर रहे हैं वो क्यों है और इसका फ्लो किस तरीके से बन रहा है। मैक्रो करने के बाद वी डू माइक्रो स्टडीज ऑन दैट, ठीक है, कि इसके अंदर अल्लाह ताला क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस वर्ड का क्या मतलब है और किस वर्ड का क्या मतलब नहीं है, ठीक। मेजरली जो पर्सपेक्टिव एनालिसिस है वो सूरा को नहीं देखता, वो टॉपिक को देखता है। पर्सपेक्टिव एनालिसिस में आपने सूरा हंट नहीं करना होता, आपने टॉपिक हंट करना होता है। अब जब आप सूरा कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सूरह मुज़म्मिल ओपन करते हो, उसके अंदर जितने टॉपिक आ रहे हैं आप थोड़ी सा मेहनत लगा के, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के, तो आप उसके अंदर से भी टॉपिक सारे के सारे अलग कर लो कि यहाँ पे ये भी बात आई है, यहाँ पे ये भी बात आई, यहाँ पे ये भी बात आई है। लेकिन आप उसको तब तक कंप्लीट 100% नहीं कह सकते कि मैं 100% श्योर हूँ कि ये बात इतनी ही है, जब तक आप बाकी जगहों से उसको क्रॉस रेफर ना कर लो, ठीक है। तो इन चीजों को जब आप सूराज में रह रहे हो तो फिर आपको एक कॉन्टेक्स्ट पता चलता है। जब आप सूरा में नहीं रह रहे, जब आप टॉपिक हंट पे आ जाते हो, फिर आप सूरा नहीं देखते, लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं छोड़ना किसी भी सूरत में, कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह के हमने आयत निकालनी है। फिर उसके अंदर हमने मैक्रो स्टडीज भी करनी है, उसमें माइक्रो भी करनी है और उसमें डीप भी जाना है, सब करना है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं निकलना। ठीक हो गया? एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस टिल दिस पॉइंट, या कोई बंदा जिसको पर्सपेक्टिव एनालिसिस समझ में ना आया? समझ आ गया पर्सपेक्टिव एनालिसिस? ठीक है। अब इसमें स्टेप्स यही है। पहले कीवर्ड निकाला, कीवर्ड के बाद आपने वो कीवर्ड को सर्च कर लिया। जब मैं पेरेंटिंग का सेशन किया था तो जो कीवर्ड मैंने निकाला था वो कीवर्ड्स वर वेरी मच, ठीक है। मदर, फादर, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ऑफस्प्रिंग्स, सन, डॉटर, ये सारे के सारे कीवर्ड्स थे। इसी तरह से उनकी लोकेशन भी बढ़ गई, फिर वो लोकेशन बढ़ के उसको जब शॉर्ट किया तो वो कम हो गया। अभी जो मैं इब्लीस वाली रिसर्च कर रहा था उसके अंदर जो कीवर्ड्स थे वो दो थे, शैतान और इब्लीस, दो। और वो दो की बेस पे आई हैव लाइक अ लिस्ट ऑफ आयात ऑन लाइक ऑल ऑफ दोज थिंग्स कि अल्लाह ताला ने ये दो क्यों मेंशन किए, कहाँ कहाँ पे मेंशन किए, तो अब वो वाली डिफरेंट है। यहाँ पे जब आप इसको स्टडी करोगे, सिंस आई हैव डन दिस वन, तो जो ये वाला पर्सपेक्टिव है, ये वाला, इसको आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी। इसको आप स्टडी करोगे तो ये पता चलेगा ये इब्लीस की कोर स्टोरी है, बेसिक स्टोरी है। ये जो बाकी है ना, ये जो 5 सेक्शंस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इन स्टोरीज के अंदर डिटेल्स ऐड करते हैं, ठीक है, उनके अंदर फर्दर पर्सपेक्टिव्स मेंशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इब्लीस एक जगह पे कहता है, अल्लाह ताला मुझे तो तूने आग से पैदा किया, इसको तूने मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला एक्चुअली उनसे पूछते हैं कि जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था तुमने क्यों नहीं सजदा किया। दूसरी जगह अल्लाह ताला अपनी लाइन चेंज कर देते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं तुमने क्यों सजदे से इनकार किया उस चीज को जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था, ठीक है। तो अल्लाह ताला मल्टीपल ये सेंटेंसेस अलग अलग जगहों पे क्यों लेके आते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने ये तमाम बातें एक ही गो में बोली होंगी कि मैंने उसको अपने हाथों से बनाया, फिर मैंने तुम्हें हुक्म दिया तो तुमने क्यों नहीं माना।
यहाँ पे ब्रेक होके क्यों आ रही है? क्योंकि बात समझाने के लिए जो अल्लाह ताला उस सूरह के अंदर वो चीज लेके आ रहे हैं, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में लेके आ रहे हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट अल्लाह ताला ने मेंटेन करना होता है। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह के आपको बात समझानी होती है, तो उस हिसाब से जो चीज जहाँ रेलेवेंट है वहां पे अल्लाह ताला मेंशन कर। ठीक है, तो जब भी केस स्टडी करनी है, जब भी टॉपिक स्टडी करना है, तो आप एक सूरत लेके नहीं कह सकते मैंने जी तलाक का टॉपिक है, मैंने सूरत तलाक पढ़ ली, बस यही है। आपको सूरत बकरा में भी जाना पड़ेगा, आपको आगे पीछे भी जाना पड़ेगा, आपको तमाम सूरत देखनी पड़ेंगी जहां जहां ये मसला डिस्कस हुआ है। ठीक हो गया? अच्छा, किसी का कोई सवाल रिगार्डिंग दिस थिंग, प्लीज आस्क। कोई क्वेश्चन नहीं, सारी चीजें क्लियर है? सेशन एंड करें? ओ, सॉरी, ये आपने अच्छा किया। चलें जी, चलें, सेशन एंड करते हैं। यू गाइस नो व्हाट द स्टेप्स आर? जी जी आप ही। क्वेश्चन एक पूछना था, वो ये कि हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, यानी जैसे अभी हमने काफी सारी सूरह देखी जिसमें इब्लीस का जिक्र तो है, लेकिन वो उस मतलब टॉपिक में नहीं है जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे तख्लीक आदम है। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट चेक करने के लिए क्या हमें जो हम सूरह देख रहे हैं उसमें जो आयत देख रहे हैं स्पेसिफिक, उसकी उससे पहले वाली आयत और दूसरी वाली आयत उसको भी आपस में हम देख सकते हैं कि यहाँ इसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है या नहीं? देख सकते नहीं, देखना है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो देखना है कि अल्लाह ताला ने ये स्टोरी यहाँ पे मेंशन की तो क्यों मेंशन की, वो भी तो हिस्सा आएगा ना। या फिर वो हम अलहदा से किसी और दिन बैठ के स्टडी करेंगे, जब स्टडी कर रहे हो तो एक ही दफा मुकाओ इसको भी। ओके, सही। ठीक है अच्छा, एक तो और क्वेश्चन था कि जस्ट कुरान पाक ही नहीं, हम मतलब अगर हमने कुरान पाक से जो है वो किस्सा आदम का जो है कंप्लीट पढ़ लिया, हम्म, लेकिन उसको फिर उसके साथ हम अहादीस भी चेक करेंगे या नहीं, और इट्स इनफ देखें कि कुरान पाक कुरान जो। से, जब आपने कुरान से स्टडी कर लिया ना, तो वो एक एक्सटेंसिव स्टडी होती है। ठीक है, अब उसके ऊपर फर्दर अहादीस के अंदर अगर आपने टैप करना है आप जरूर करें, लेकिन उस जिस भी हदीस को आप टैप कर रहे हो उससे पहले आपने असूल मुहद्दिसीन के ऊपर उसको चेक करना है कि क्या वो हदीस ठीक भी है या नहीं। ठीक है, और उसका बैकग्राउंड भी देख। हदीस जो है वो कभी कभी गढ़ी जाती है, कभी कभी झूठी भी होती है, मरफू हदीस भी है, कभी कभी पर्सपेक्टिव्स हदीस के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए जो ये वाले टॉपिक्स हैं जो हम कर रहे हैं, चाहे वो पर्सपेक्टिव एनालिसिस है, चाहे वो माइक्रो है, चाहे मैक्रो है, दीज आर स्पेसिफिक टू कुरान। इसमें हदीस वाला फैक्टर नहीं है अभी तक। ठीक है, ना मुझे आता है, ना मैं वो करता हूँ। मैं कुरान पाक के अंदर रहता हूँ, हाँ उसके सपोर्टिव अगर कोई हदीस मिल जाए तो ठीक है, हम वो लेते भी हैं, हम उसको प्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन कुरान से बाहर मैं फिलहाल नहीं जाता, क्योंकि ऑथेंटिसिटी के इश्यूज आ जाते हैं, एंड आई डोंट वांट टू टैप इनटू इनऑथेंटिक डिटेल्स गलती से या कोताही से। ठीक, क्लियर हो गया। जजाकल्लाह खैर। ठीक हो गया? किसी का कोई और पेंडिंग सवाल? Good. होमवर्क। अब हम्म, इस पे होमवर्क नहीं, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव एनालिसिस है, इस पे जब आप टॉपिक हंट करते हो तो उसमें दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट कि आप उस टॉपिक को किस तरीके से हंट कर रहे हो। फिलहाल व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि बजाय इसके कि आप इसका होमवर्क करें, आई वुड वांट यू टू गेट बैक टू सूरह मुजम्मिल। ठीक है, और सूरह मुजम्मिल की आप अपनी मैक्रो और माइक्रो स्टडीज कंप्लीट करें, क्योंकि इसके आगे 3 दिन हम लोगों ने सिर्फ सूरह मुजम्मिल पढ़नी है, और हम लोगों ने सिर्फ सूरह मुजम्मिल पढ़ते हुए हमने इसके ऊपर तदब्बर करना है। तो नेक्स्ट जो 3 वीक्स होंगे, हम सिर्फ सूरह मुजम्मिल के ऊपर तदब्बर करेंगे, वो 2 हफ्ते में खत्म हो जाए, 3 में खत्म हो जाए, हम फिर वो देखेंगे। ठीक है, बस हमारा मैक्रो हो गया, हमें समझ आ गई मैक्रो स्टडीज कैसे होती है। माइक्रो हो गया,
हमें समझ आ गई माइक्रो कैसे होती है। पर्सपेक्टिव हो गया कि हमने टॉपिक कैसे निकालने हैं। अब हम देखेंगे कि हम इस पे तदब्बुर कैसे करें। तदब्बुर करना हर बंदे पे फर्ज है। ठीक है। अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार कहते हैं कि आपने तदब्बुर करना है। तफसीर करने का कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, तदब्बुर करने का लिखा हुआ। तो तदब्बुर करने के लिए मैं बताऊंगा कि हम तदब्बुर किस तरीके से करते हैं, किन चीज़ों के ऊपर कैसे करते हैं। और वो तदब्बुर करने के बाद जो तफासिर है उसको हम एक्चुअली यूटिलाइज कैसे करते हैं अदर देन बुक्स। ठीक है। तो वी गोइंग टू गो इनटू तदब्बुर नाउ। सूरह मुज़म्मिल आई वुड सजेस्ट कि आप एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें। और अगर कोई माइक्रो स्टडी, किसी का तर्जुमा नहीं समझ आ रहा, किसी का मतलब नहीं समझ आ रहा, तो यू गेट इनटू दैट एंड यू कंप्लीट दैट। ठीक हो गया। Okay. So, see you guys next Saturday. Again, back to Surah Muzammil. सूरह मुज़म्मिल हमारी कंप्लीट होगी इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग के साथ। फिर हम इस ट्रेनिंग को एंड कर देंगे। आई होप आप, यू गाइस आर गेटिंग यू नो गुड एट दिस थिंग कि हम कुरान को खुद से किस तरीके से सर्च करें और खुद से हम इसमें से क्या कुछ निकालें, क्योंकि अभी तक हम डिक्शनरीज को टैप कर रहे हैं, हम तफासिर को टैप नहीं कर रहे। जब उन पे जाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। जजाकमुल्लाह खैर। ये मान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।